मेरा नाम अभय सिंह है। तो गांव कौन सा होगा? खिद्देड़ी गांव है। खिद्देड़ी गांव। हाँ ठीक। संयुक्त किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ जी। और कई संगठनों में काम। तो उस अंधी और बहरी सरकार से पूछो कि ये धरना कितने दिन चलेगा। आज हमारे पास मेवात से कुछ साथी आए थे, उन्होंने 18 महीने हो गए धरना दिए हुए। जब जो सरकार अंधी और बहरी हो जाती ना, उनको यही नहीं पता धरना क्यों कितना वो होता है, परेशानी कितनी होती है, लोगों को क्या दिक्कत आती है। ये तो जब जागते हैं जब इनकी कोठियों में जाकर नारे लगाए जाते हैं। हम नहीं चाहते कि कानून का उल्लंघन किया जाए, रोड रोका जाए या लाइनें रेलवे लाइन रोकी जाए, उससे हमारी पब्लिक को नुकसान होता है, हमारे परेशानी होती है। लेकिन शांति प्रिय आंदोलन को, धरने को ये लोग सोचते यूँ है कि बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन ये बात उनके दिमाग में आनी चाहिए कि ये जो शांति प्रिय आंदोलन है ये एक उग्र रूप भी धारण कर सकता है। पानी जब सर से उतरता है ना, एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि बंदरी ने एक बच्चा ले रखा था, पानी चढ़ता जा रहा, जब सिर पे पानी आया तो बच्चे को भी पैरों के नीचे देख करके और वो ऊपर खड़ी हो गई थी। तो वो नौबत इस सरकार से हमारा निवेदन है कि वो नौबत हमारे साथ ना आए और जल्दी से जल्दी सरकार इस मामले के ऊपर अपना फैसला करे और यहाँ 200 बेड का फैसला रामगढ़ भगवानपुर के अस्पताल बनाया जाए। यही हमारा निवेदन है। जिस दिन हमारी बात मान लेंगे हम तो खुशी खुशी घर चले जाएंगे, हमने कोई जरूरी है। अंकल जी, हमने कॉल जो रिकॉर्डिंग है उसमें सुना था कि इंद्रजीत जी से बात हो रही है और वो हाँ भी कह रहे हैं। 200 बेड की हॉस्पिटल के लिए 10-12 एकड़ के बताया था कि भाई इधर दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं। फिर अचानक से ये मामला कैसे पलटा? वो तो अचानक यूँ पलटा ना, कहाँ भर के जब अगर कोई मना कर देता है कि भाई हम तो शहबाजपुर ले जाएंगे, वहाँ के लिए आदेश करा देते हैं, तो वो तो गलत बात है। एक आपसे मेरा कमिटमेंट हो गया है और मैं फिर इनको जो है ना वो चीज़ का वो करता हूँ, तो वो तो उनकी गलती है जी। इन्होंने ज़मीन भी ले ली और फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल को नचा रहे हैं, कभी शहबाज पर कभी खिद्देड़ी कभी माजरा। ये अच्छी बातें थोड़ी होती। या तो उन्होंने कहना नहीं था, कहीं भी ले जाते हॉस्पिटल, या तो इनसे ये कहना नहीं था कि भाई ज़मीन दे दो, हमें ज़रूरत है और हॉस्पिटल आपके यहाँ आएगा। इन्होंने बड़ी खुशी से दे दिया कि भाई चलो, एक जिनको रामपुर हाउस को कहते हैं कि बात के परशुराम है, वो ये सोच करके इन्होंने इस बात को मान लिया कि राव साहब जो कहेंगे वो हो जाएगा। और उसी धोखे में इन्होंने वो ज़मीन भी पहले रजिस्ट्री करा दी और उसके बाद इसको फिर दुलमिल कर दिया। तो अभी सर 13 तारीख को डीसी साहब के वहाँ जा रहे हैं। हाँ, 13 तारीख को भारी संख्या में पद यात्रा होगी, यहाँ से डीसी ऑफिस का घेराव होगा और मुख्यमंत्री के नाम डीसी के माध्यम से वो अपना ज्ञापन दिया जाएगा। तो आप लोग तो पहले राव साहब के समर्थक रहे हैं। ये सारा इलाका रहा है भाई। हाँ जी। इस इतना बड़ा नेता बनाना इस पब्लिक का ही काम था जी। उसके भी एक वोट होती है, आपकी भी एक वोट है जी जी। इस जनता जनार्दन ने इतना ऊंचा बढ़ा दिया कि उसका अहंकार ने ही तो इस चीज को वो देखा है ना, कोई अहंकार हो गया। वरना घर से कोई बड़ा नहीं बनता। हम ही नहीं, ये सारा इलाका हीरवाल उसके साथ था, रामपुर हाउस से उसके लिए तो इन लोगों ने जी जान से काम किया है। और एक बहुत दुख की बात है कि उधर देख रहे हो, ये हमारे जो बुजुर्ग जो मूर्ति लगी हुई है जी जी। हाँ जी, ये 85 साल तक उस रामपुरा हाउस की इतनी सेवा करते रहे, उनके लिए जी जान से लड़ाई लड़ते रहे। और ये बुजुर्ग इन लोगों के साथ गया तो वहाँ मिलने से मना कर दिया, पुलिस से धक्के मरवा दिए गए और उस दिन के बाद वो सदमे में रहते थे, यहाँ आते थे हैं, उनको इतना आघात पहुँचा कि आखिर वो भगवान को प्यारे हो गए। तो ये राजनीतिक दबाव की वजह से उधर जा रही है, दूसरी जगह जा रही है क्या हॉस्पिटल, या कुछ और बात है? देखो ऐसा है भाई कि इस इलाके में हमेशा ये रहा है जी कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है ये बंदर बनाते हैं लोगों को। यूनिवर्सिटी थी, कभी खिद्देड़ी में, कभी लिसाना में, कभी नीरपुर में, कभी कहीं जी। यानी कि ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई प्रोजेक्ट पूरा हो। इतिहास गवाह है इस चीज का कि लगा के ना आपके अकेड़ा से लेकर के ना रेवाड़ी के वहां तक चले जाओ, इस इलाके में कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जो ये नेता लोग कहते कि मैं ले आया हूँ। जो भी आए हैं
आए तो दुखी हो कर के हैं ये। 20-20 साल लग गए, इस यूनिवर्सिटी को 20 साल से भी ज़्यादा होगा, सैनिक स्कूल को 30 साल से ज़्यादा हो गए, बस स्टैंड को 15 साल से ज़्यादा हो गए, 15 साल पहले बनना था। एक प्रेस का उद्घाटन किया था भजन लाल ने, भजन लाल भी भगवान का प्यारा होगा, आज तक वहीं ईंट नहीं लगी है। एक रक्षा विश्वविद्यालय आया था बिनौला में, वो गुजरात में जा रहा है, उसको भी कोई रोकने वाला नहीं। तो रामगढ़ और भगवानपुर की कुल आबादी कितनी है वैसे? 5000 के करीब समझो। 5000 के करीब जनसंख्या है। पूरे दोनों गांवों के समर्थन है? बिल्कुल, दोनों गांव के जुट के खड़े हुए हैं। कोई जरा बहुत भी इनमें वो नहीं है कि भाई हम नहीं है। घर से चुच्ची बच्चा आता है पूरी हिम्मत से। वो तो आपकी जो पंचायत देखी होगी आपने, जी, उस पंचायत ने बता दिया कि कितनी उससे इन दोनों गाँवों ने मेल मिलाप से इतनी बड़ी पंचायत को सफल बनाया। ये तो सबूत है इस बात का कि भाई पूरे दोनों गांव एक ही उसमें आ रहे हैं।